दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है। सीट शेयरिंग को लेकर इस कमेटी की तरफ से बातचीत होती है, बैठक में इसको लेकर बात होती है और इसके बाद से कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल एक नेता सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बता देते हैं। इस फॉर्मूले पर अगर सीट का बंटवारा कर दिया जाए तो लालू यादव और नीतीश कुमार में गजब का झगड़ा देखने को मिलेगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एक तरह से कहें तो फोड़ हो जाएगा, दोनों में मनमुटाव होगा। क्योंकि जिस प्रकार का फॉर्मूला सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो एकदम से लालू यादव को घाटा पहुंचाने वाला है, लालू यादव को कहे तो बर्बाद करके रख देने वाला है। अब ये फॉर्मूला क्या है? जो नेता है नाम है उमर अब्दुल्ला और उन वो काफ़ी अच्छे नाम है, बड़े नाम है, इंडिया गठबंधन में एक अहम रोल रखते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी शामिल है। और उनके तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया गया है कि जिन पार्टियों के पास जो ने पार्टी इस गठबंधन में शामिल है और उनके पास पहले से जीता हुआ जो सीट है, इस पर कोई बात नहीं होगा और बात उसी पर होगा जो सीट भाजपा के पास है। यानी इंडिया गठबंधन में पार्टी जो है वो लोग सीट हारी हुई हैं, उन्हीं सीटों पर सिर्फ बात हो। और इसके बाद ये आरजेडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है क्योंकि जो जेडीयू है पहले से 16 सीटों पर विजेता है और जो बचे खुचे सीट है उसी पे बात हो। अब इन 16 सीटों पर पहले से आरजेडी की नज़र है, कुछ सीट ऐसे हैं जिसको आरजेडी छोड़ना ही नहीं चाहेगी और जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि जो जीता हुआ सीट है उस पर बात ही नहीं होगा, ये काफ़ी मनमुटाव पैदा करने वाला है। एक तरह से कहें तो गठबंधन और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है, कुछ होने से पहले, कुछ रिजल्ट निकलने से पहले ही भंग होने लायक काम उनकी तरफ से बताया जा रहा है। अब इस पर कैसे ये विवाद खड़ा हो सकता है, कैसे ये लालू के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगा, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने की बात आई है, तब से ही गठबंधन में विवाद को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई है। जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें ये चर्चा हो रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठोस नतीजा निकले उससे पहले ही ये सारा गठबंधन डगमगाने लगा है। अब होता क्या है कि बिहार से जो 2 नेता शामिल है इस कमेटी में, एक तेजस्वी यादव और एक ललन सिंह। तेजस्वी यादव आरजेडी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दूसरे तरफ जो ललन सिंह है वो जेडीयू के तरफ से थे और ललन सिंह इस मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। बताया जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ है वो मानने को तैयार नहीं है कि केवल तबीयत खराब होने के चलते ललन बाबू को इसमें से हटाया गया है या वो नहीं गए हैं। जिस कारण से भी हो, ये चर्चा पहले से ही हो रही थी कि विवाद हो रहा है और उसके बाद जब मीटिंग होती है और इस मीटिंग में शामिल नेता, क्योंकि अलग अलग लोग अपना राय रख रहे थे, जो भी नेता है उनको बताना है कि क्या फॉर्मूला लगाया जाए, किस आधार पर सीट शेयरिंग किया जाए और जो फॉर्मूला उसमें रखा गया, जो बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार अगर सीट को बांट दिया जाए तो आरजेडी को एकदम से नुकसान हो जाएगा। अब उमर अब्दुल्ला उनके फॉर्मूले के अनुसार अगर बंटवारा हो तो आरजेडी को एकदम नुकसान होगा क्योंकि जेडीयू ने जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें से 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीट उसने जीत ली थी। अब इसके बाद इस 16 सीटों में जिस पर जेडीयू ने जीती है, तो उमर अब्दुल्ला जैसे बता रहे हैं कि जो जीता हुआ सीट है उस पर कोई बात नहीं होगा, तो ये 16 सीट एकदम से जेडीयू के पास सुरक्षित रहेंगे। अब पहले से ही बात हो रहा है कि 40 सीट है, जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के लोग हैं या जो नेता हैं पहले से ही ये चर्चा कर रहे हैं और जेडीयू आरजेडी में ये बात हो रही है कि 40 सीटों में 16-16 करके लड़ा जाए और 8 से 10 सीटों में जो भाकपा माले और अन्य सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, इन सब लोगों को सिमटा दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अब उमर अब्दुल्ला ने बताया है तो 16 सीट पहले से ही सुरक्षित हो जाएंगी। अब ये 16 सीट ऐसी है जिसमें 9 सीट ऐसा है जहां पे आरजेडी के उम्मीदवार हारे थे, क्योंकि उस समय जेडीयू भाजपा के साथ थी। तो इन 16 में 9 सीट ऐसे हैं जहां पे आरजेडी के उम्मीदवार काफी कम वोट से हारे थे, एकदम नजदीकी मुकाबला रहा था और ये सीट इस प्रकार के सीटें हैं जहां पे आरजेडी का काफी प्रभाव है। अब जब इंडिया गठबंधन बन गया है, पहले से ही महागठबंधन था, तो आरजेडी देख रही है कि यहाँ से हम लोग जीत सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि यहाँ से हम लोग ये सीट मिलेंगे। ये सीटें हैं सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, जहानाबाद और नवादा। इन सीटों पर पहले से ही आरजेडी देख रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, इसके बाद से तो इस पे आरजेडी को एकदम देखना ही नहीं पड़ेगा, ये पहले से ही चली जाएगी जेडीयू के पास। इसके बाद आरजेडी के अलावा कांग्रेस से भी इसको आपत्ति हो सकती है क्योंकि कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस पहले से एक सीट जीती है और इसके अलावा वो लोग और सीटों पर दावा ठोक रहे हैं जिस पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा और काफ़ी नज़दीक रहे थे। ये 5 सीट ऐसी है जिस पर जेडीयू का कब्जा है और कांग्रेस उस पर दावा ठोक रही है, जिसमें वाल्मीकि नगर है, सुपौल है, कटिहार है, पूर्णिया है और मुंगेर है। और यहाँ पर जेडीयू के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को खूब मन है कि यहाँ से चुनाव लड़ जाए और जब फॉर्मूला
बताया गया है उमर अब्दुल्ला के तरफ से, ये फॉर्मूला अगर लागू हो तो जो पहले से यहाँ पे महागठबंधन बना हुआ था वो भी टूटेगा। इंडिया गठबंधन तो खैर दूर की बात है, क्योंकि ना आरजेडी को ये पसंद आएगा कि जेडीयू की ये सीटें मिल जाए चुपचाप, कोई बात ही ना हो, और ना ही कांग्रेस चाहेगी कि ये सीटें उनको मिल जाए। बाकी देखना है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय होता है, कैसे सीटों को बांटा जाता है। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।